यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंथली। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमारे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। फिर क्या दे रखा है, टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, यानी कि कोई टावर है वहां के एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये टावर हो गया, ये ए बी सी डी ई, ठीक है ना। फिर आगे दे रखा है हमें एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, इसकी डिप्रेशन का फुट का जो है वो क्या है, एंगल 45 डिग्री का है। फिर दे रखा है हमें इफ द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है। इसको मान लेते हैं h1, ये h2, ठीक है ना। अब तो टोटल हाइट क्या आएगी, h1 प्लस h2 से आएगी। सोल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले ये 7 है तो ये वाली भी क्या होगी, 7 ही होगी, तो इसको राइट 7 लिख सकते हैं। तो हमें h1 और h2 अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारा फाइंड करना है केवल ED ट्राइंगल। अगर अपन CEB लेकर चले, यहाँ परपेंडिकुलर होगा इन ट्राइंगल CEB, तो CEB में देखें एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, मतलब tan लगाना पड़ेगा। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CE अपॉन BE। tan 45 की वैल्यू 1, CE की वैल्यू 7, BE नहीं पता है, तो ये BE आ गया हमारे पास, BE इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अब 7 मीटर BE अपन को मिल चुका, उसके बाद क्या करना अपन को, ये पता है तो ये हो जाएगी गानी इन ट्राइंगल BED, इन ट्राइंगल BED, यानी कि वहां पे से tan ही लगाना पड़ेगा, tan थीटा यानी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DE है, बेस कितना है हमारे पास BE। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। DE की वैल्यू क्या है हमारे पास h1, और BE की वैल्यू हमने निकाली जो 7 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7√3/2 ये आ गई हमारे पास h1। टोटल हाइट निकालनी है इसकी टावर की, तो हाइट ऑफ टावर जो क्या होगी 7√3/2 प्लस 7, ये टोटल हाइट आएगी। यहाँ पे आप लोग चाहो तो √3 की वैल्यू रख के सोल्व भी कर सकते हैं, और अगर अपन चाहें कि 7 कॉमन लेके छोड़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि किसी हिल के टॉप से इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री। तो डायग्राम ऊपर बना लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20, ये है हिल जिसकी हाइट दे रखी है अपन को, हाइट नहीं पता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल ईस्ट साइड में तो एंगल बन रहे हैं डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है यहाँ पे देखें, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी मैंने, ये हो गया 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला जो होगा ये 45 डिग्री, ठीक है। फिर दे रखा है इन्होंने कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो ये वाला तो x किलोमीटर मान लेते हैं, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। अगर ये एंगल 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये 30, ये 45,
देखें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये h निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सबसे पहले काम होगा कि BCD ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल BCD, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर h बेस x, tan 45 की वैल्यू 1 h अपॉन x, यानी कि क्या बन गया यहाँ पे x और h इक्वल आ चुके हैं। फिर दूसरा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं AC और D, ट्राइंगल ACD, इसमें वहां पर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस बार अपने पास CD यानी कि h, बेस कितना है AC, AC में 2 आ रही है, 1 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो 1 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3, h की वैल्यू h, 1 प्लस x भी तो h के इक्वल है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे h। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 प्लस h इक्वल टू h √3, वैल्यू h की निकालनी है, तो 1 इक्वल टू h √3 माइनस h, कॉमन लेते हैं h, √3 माइनस 1 और ये 1, तो 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गई वैल्यू हमारे h की। अब चाहें तो यहाँ पे अपन √3 की वैल्यू रखें और सॉल्व करें, और या फिर इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं पहले तो √3 माइनस 1 है, तो इसको 1 अपॉन √3 माइनस 1 है ना, इसको √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज टर्म बनेगी, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h, √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 2 सॉरी 3 माइनस 1, यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन 2h। ठीक है, ये h की हाइट हमारे पास आ चुकी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब अपन चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम ए पॉइंट A 20 मीटर हाई अबव द वाटर लेवल, कोई पॉइंट A है जो वाटर लेवल से 20 मीटर ऊंचा है, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट जो 20 मीटर हाई है, ये पॉइंट A B, यहाँ से हाई अबव द वाटर लेवल इन ए लेक, किसी लेक में है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, ऊपर की तरफ क्लाउड है जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर दे रखा है द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसके रिफ्लेक्शन का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री, तो द एंगल if the angle of depression of its reflection in the lake from point A is 60 degree, यहाँ से बन रहा है, इसको इन्होंने A पॉइंट इसको मान रखा है, तो A से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस जगह आएगा, जो आएगा लगभग 60 डिग्री, और ऊपर वाली ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और ये हो गई हमारे पास लेक का जो लेवल है, ठीक है ना। अब क्या है, हमें फाइंड करना है, देखें द डिस्टेंस, इसमें निकालना हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, डी ई एंड ये एफ पॉइंट हो चुके हैं, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 है हमारे पास, ठीक है ना। ऊपर वाली हाइट को अपन क्या मान सकते हैं, h, ठीक है। ऊपर वाली हाइट क्या हो गई हमारे पास, h हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन बन रहा है क्लाउड्स का वो नीचे की तरफ बनेगा,
तो वो नीचे की तरफ कितनी हाइट पे बनेगा अपने पास, देखें। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेते हैं। तो जितना हाइट ऊपर जा रही है उतनी हाइट नीचे जाएगी। पॉइंट कौन से बन रहा है, रिफ्लेक्शन कौन से हो रहा है, ए से हो रहा है एंगल का, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का जो रिफ्लेक्शन हो गया वो तो 20, और टोटल जो हाइट आएगी हमारे पास क्या आएगी, लगभग 20 प्लस h, ठीक है ना। इसमें पॉइंट ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये चीज हमें निकालनी है AC। तो फाइंड करने वाली जो चीज अपने को क्या है, AC। सबसे पहला अपना काम रहेगा कि भाई अपन ट्राइंगल AD, यहाँ पे पॉइंट दिया है F ले लेते हैं, तो ADF लेंगे। इन ट्राइंगल ADF, जब ADF अपन लेके के चल रहे हैं तो फिर देखें अपन को बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, यानी कि tan A, तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि D से लेके F तक, तो DF अपॉन बेस यानी कि AD, tan 60, DF कितना है 20, ऑलरेडी 20 प्लस h बोल रहा है, 20 प्लस h। AD कितना है नहीं पता है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, देखें tan 60 की वैल्यू √3f, और 20 प्लस 20 हमारे पास कितने हो गए 40 प्लस h अपॉन AD। अब AD को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, AD इक्वल टू 40 प्लस h अपॉन √3। ये तो वैल्यू आई है हमारे पास AD की। अब अपन लेके चलते हैं ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC जब लेके चल रहे हैं तो उसमें अपने पास वापस से tan वाले फॉर्म लगाना है, यानी कि tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस AD है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन AD। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, AD की वैल्यू h अपॉन √3 हो गए, ठीक है। AD की वैल्यू अगर h√3 आ चुकी है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 में, 1 2, और या फिर अपन ये नहीं करना चाहें तो AD और AD को इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना होगा, पहले अगर हमें h पता है तो भी अपन ये AC निकाल सकते हैं, और AD पता है तो भी अपन AC निकाल सकते हैं। तो हम कुछ भी एक चीज फाइंड कर लेते हैं, 1 और 2 इक्वल होगी तो AD की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ AD इन 1, यानी कि h√3 इक्वल टू 40 प्लस h अपॉन में √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो h√3 इंटू √3 इक्वल 40 प्लस h, तो ये 3h हो गए, 40 प्लस h, 3h माइनस h इक्वल टू 40, 2h इक्वल टू 40, h इक्वल टू 20। h20 मिल चुके हैं हमें, h20 मिल गया मतलब ऐसे फाइंड करना, मतलब इस बार रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में चाहिए जो साइन होता है, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हाइट अपने पास 20 है, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो AC इक्वल टू 40 हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आया क्वेश्चन नंबर 21 में 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग भी ट्राई करें क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारी जितनी प्रैक्टिस होगी उसी के बेसिस पे हमें आप कहेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।